माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता का प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आपको बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। खासतौर से राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में रंग पंचमी की छठा तो अनूठी होती है। और होली की प्रमुख जगह ब्रज स्थल में तो रंग पंचमी के क्या कहने, खूब गुलाल उड़ता है और लोग पुनः होली खेलते एक दूसरे के घर जाते हैं और यहाँ से रिश्ते भी बनने शुरू होते हैं और विवाह के संबंधों की शुरुआत भी होती है। तो रंग पंचमी की आप सभी लोगों को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ वो हाथ पर आप देखेंगे कि आपके भाग्य में हाल फिलहाल में सुख, संपत्ति, सौभाग्य है कि नहीं है। जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में खूब सारा सुख संपत्ति आएगी कि नहीं आएगी, आप वेल्दी पर्सन होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए एक आपका अंगूठा देखना बहुत जरूरी है। यह अंगूठा अगर इस प्रकार से बाहर की ओर है और मजबूत है, बहुत पिलपिला नहीं है, तो इसका मतलब है आपकी प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति, वैभव खूब होगा, अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा केवल एक अंगूठे से ही आप ये समझ लें कि हम दुनिया के अमीरों में शुमार हो जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ये अच्छे धन की, सुख संपत्ति की निशानी तो है। बाकी रेखाओं से ये पता चलता है कि आप करोड़पति अरबपति होंगे कि नहीं, लेकिन यह इस बात को तय करता है कि आप प्रतिष्ठित होंगे और उसके साथ साथ आपके भाग्य जो है वह उन्नत रहेगा। दुर्भाग्य तो सबका ही आता है, लेकिन भाग्य उन्नत रहेगा और आपके पास धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन यदि आपका अंगूठा कमजोर है, अंदर की ओर झुकता है, ऐसे करके यूं झुक जाता है और यहाँ रहता है, तो जीवन में संघर्ष बहुत होगा, ये दिखाता है। अब संघर्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप धन से खाली हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आपको धन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आपका मन अपने संघर्ष से अशांत हो, हमेशा याद रखिएगा कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे सामने दंड बनके या पुरस्कार बनके सामने आते ही रहते हैं। उनको स्वीकार कीजिए, उनको पश्चाताप, उनको ईश्वरीय दंड मानिए और अपने काम पर जुटे रहिए, लेकिन प्रभु की उपासना प्रार्थना जरूर करते रहिए। बस दंड को क्षमा कर सकता है, अकेला वही ही कर सकता है। तो खैर, अब ये जो अंगूठा है, ये अगर आगे की ओर झुका है, अंदर की ओर है और ये कमजोर है और साथ ही साथ ये एंगल ये छोटा है, यानी ये अंदर की ओर ऐसे ढुलका हुआ है, तो दुर्भाग्य का संकेत है। और सीधा है इस तरीके से, तो ये सौभाग्य का संकेत है। आप कुछ तो होंगे, कुछ तो पाएंगे ही पाएंगे। बढ़िया। मैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताता हूं, फिर आपको एक खास बात बताऊंगा कि बहुत विशेष बन पाएंगे कि नहीं। ये कैसे देखते हैं हाथ से। मेष राशि, आज आपको कोई विचलित कर सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से ये दिन गुजारिएगा और प्रवोक मत होइएगा, झगड़ा मत करिएगा। आज तनाव महसूस होगा। एक सावधानी, बिना सलाह के आज कोई कार्य ना करें। उपाय क्या करना है? ओम हं हनुमते नमः का जप करें, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, आज आपके अपने लोग साथ देंगे, मेहनत से आपके कार्य सिद्ध होंगे। दिन शुभ है, हाँ कुछ हल्की फुल्की बाधाएं तो आएंगी। सावधानी, आज व्याकुलता से बचिएगा, अन्यथा मन टूटेगा और काम नहीं होगा। उपाय क्या करना है? आज हो सके तो कपूर को थोड़ा बारीक करके उसका तिलक लगाइए और काम पर जुटिए, खुशबू रहेगी और उत्साह भी। मिथुन राशि, खट्टे मीठे अनुभव वाला दिन है। ये मिक्स वेज की तरह से है। बहुत सारी चीजें इस दिन हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है पूर्ण ना हो, लेकिन कार्य बनने आपके शुरू जरूर होंगे। इस दिन एक खास सावधानी है, इस दिन कुतर्क मत कीजिएगा, नहीं तो वाद विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। उपाय क्या करना है? सफेद आग के पौधों को सींचिए, प्रणाम कीजिए, काम पर जुटिए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, आज संतान के साथ वैचारिक असमानता दिख रही है, लेकिन मोहवश। लाड़ प्यार तो आप भी करेंगे और वह भी आपसे दूर नहीं जाएगी, परंतु ध्यान रखना होगा। सावधानी, इस दिन आप ज्यादा खाना खाने से बचिए। उपाय क्या करना है? गंगा जल से आचमन करें, फिर घर से निकले, वो सब अच्छा करें।
तो बहुत बड़ी सक्सेस पाने की यदि इच्छा है तो ये चीज जरूर देखिए। अगर आपके हाथ का अंगूठा बड़ा है और ज्यादा खुलता है, ऐसे करके खुलता है और बड़ा भी है और थोड़ा यहां से पीछे की तरफ मुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि शुरू में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी और जीवन में कोई बड़ी सफलता आप अर्जित कर सकते हैं। परंतु भय होता है, वो भी मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं। और भय ये होता है कि ऐसे लोगों में अहंकार बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से उनका नाश होता है, उनके भाग्य का नाश होता है, उनके शरीर का नाश होता है, प्रतिष्ठा का नाश होता है। तो यदि आप अपने अहंकार से अपने आप को दूर रख सकें, अहंकार तो होगा ही होगा, ये तय है, लेकिन यदि वो अहंकार आपके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होता है, आप अपने अहंकार से यदि प्रभावित नहीं हो पाते हैं, अवधेय नहीं होते हैं, तो यह अंगूठा कुछ विशेष कराएगा, कुछ विशेष होगा, ये संकेत दे देता है। अद्भुत होता है अंगूठे का ये वाला हिस्सा, इससे बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं, आप उन चीजों को जानिए, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दिन भर का हाल भी जानिए। सिंह राशि, आज कफ या किसी संक्रमण की शिकायत हो सकती है और व्यवहार में कुछ भिन्नता दिखेगी, जिसकी वजह से लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो आप हेल्थ का और लोगों से व्यवहार का ध्यान रखें। एक सावधानी, इस दिन बिना वजह परिवार में दखलंदाजी मत कीजिएगा, झगड़ा हो सकता है। उपाय क्या करना है, अपनी जगह खड़े होकर फिर सूर्य की प्रतीक्षा करें, इस प्रकार से होनी है ना। बहुत सारे लोग से जब हम कहते हैं सूर्य की प्रतीक्षा करो, बोले तो उसमें कई जन्म निकल जाएंगे। अरे कुछ चीजें सांकेतिक भी होती है भाई, वही खड़े होकर और इस प्रकार से घूम लीजिए। कभी कभी गणेश जी भी बना कीजिए, तो देखिएगा दिन जरूर अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, आप कुछ नया सीखने में व्यस्त होंगे। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, अपनी रुचियों को एक नई दिशा दे पाएंगे। बस एक सावधानी रखनी है, इस दिन धैर्य खोने से कुछ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उपाय, सौंफ का सेवन करिए, कराइए, मन को शांत रखिए। बस इतना ही आज करना है आपको, उसके बाद तो प्रभु की कृपा से दिन अच्छा होगा। तुला राशि, आज धन का आगम भी है और खर्च भी है, तथा कुछ ज्यादा बोलने की वजह से कुछ समस्या भी आपको होगी। हो सकता है किसी व्यक्ति की नाराजगी की वजह से आपको जीवन में कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी, जो इस दिन से शुरू हो। अतः एक सावधानी जरूर रखिएगा, कठोर वचन नहीं बोलना, नहीं तो आप ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं जो आपको लंबे समय तक दुख दे। उपाय क्या करना है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये कर लिया कीजिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, भाग्य आपका साथ दे रहा है, मेहनत से कार्य पूर्ण होंगे, यश की वृद्धि होगी। बस एक सावधानी बरतनी है, जीवन साथी के साथ आपका वाद विवाद नहीं होना चाहिए। उपाय क्या करेंगे, छुआरों का सेवन कीजिए, प्रभु जरूर आपको खुशियां देंगे। देखिए, जो बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सोचने से तो केवल नहीं होगा, बड़े कार्य को करने की ऊर्जा और इच्छा शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को, खासतौर से युवाओं को, कल्पनाओं में खोते हुए देखा है। ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो जाए, आंखें बंद करके स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि आंख खोल कर कार्य कर नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, जैसे वो टेलीविजन पे कुछ बहुत बड़ी हस्तियों को देखते हैं, वैसी बहुत बड़ी हस्ती वो बनना चाहते हैं, बन भी सकते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते, क्योंकि कर्म करना इतना आसान थोड़ी है जितना सोचना। कौन आसानी से कर्म कर सकता है, ये तो सब कर सकते हैं। जिसे लगन लगी हुई होगी वह कर्म कर ले जाए, लेकिन कुछ लोगों को प्राकृतिक रूप से ही यह लगन मिली हुई होती है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनमें वो चीजें हैं नहीं हाथ पे, लेकिन इच्छा शक्ति की वजह से वो सब कर गए। खैर, अगर आपका ये वाला हिस्सा, ये अंगूठे को हम ये दो हिस्से में ले लेते हैं,
ये वाला हिस्सा यदि किसी भी व्यक्ति का बड़ा है और मोटा है और पिलपिला नहीं है, सख्त है, लेकिन बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, वो भी अच्छी निशानी नहीं है, सख्त है, और उनका जो नाखून होता है, अंगूठे के पीछे का नाखून जो होता है, ये छोटा नहीं है, तो ऐसे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति बलवान होती है और ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ये वाला हिस्सा यदि आपका मोटा हो जाता है तो ऊर्जा बहुत होती है। इस ऊर्जा को उन्हें कंट्रोल करके एक दिशा देना बेहद आवश्यक है। यदि वो ये दिशा नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे लोगों ने अपनी ऊर्जाओं को दिशा दे दी, और यही गुरु काम आते हैं, यही अध्ययन स्वाध्याय साधना काम आती है, तो ऐसे लोगों की एनर्जी यदि चैनलाइज हो जाए तो ये बहुत बड़े आदमी बनते हैं। एक बिल्कुल साधारण से परिवार में जन्म लेकर भी बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं। अगर आप बार बार अपने प्लान्स बदलेंगे तो क्या बहुत बड़े आदमी बनेंगे? कभी नहीं। कभी भी वो वेल्थ आपके पास नहीं आएगी, कभी भी वो सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। ये प्लानिंग कौन बदलते हैं? और क्या हाथ ये बता सकता है कि अब हमारा दिमाग ठीक हो गया है? बिल्कुल। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्या प्लान बदलने वाले हैं फ्लिकरिंग माइंड के, या अब हमारा दिमाग ठीक हो गया। ये हाथ पर कैसे पता लगेगा, ये धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल बताने के बाद बताऊंगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखिएगा। और हाँ, मानसिक चिंताएं कुछ रहेंगी, भविष्य को लेकर ज्यादा चिंताएं रहेंगी। एक सावधानी रखिएगा, आज आप गाड़ी चलाने में बहुत सावधान रहें और दूसरों से बातें करने में या धन लेने में भी सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन अवश्य दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समूह में बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा, जमकर मेहनत करें। सावधानी, सरकारी तंत्र से जरा सावधानी रखिए। आज आप रूल्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। उपाय क्या करना? आज नीले वस्त्र जरूर पहने, जिंदगी जीवन आसान हो जाएगा, आज का दिन भी आसान हो जाएगा। कुंभ राशि, विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी के आसानी से काम कर पाएंगे। बस एक सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? घर के पश्चिम भाग को अच्छे से साफ कीजिए, फिर काम पर जुटेंगे तो अच्छा होगा। मीन राशि, कार्य क्षेत्र में आपको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है, कुछ दूसरों के काम भी करने पड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, उन्हें सफलता मिल सकती है। एक सावधानी, इस दिन नियमों का, खासतौर से यदि आप सरकार से डील करते हैं तो सरकारी नियमों का बहुत कड़ाई से पालन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गाय को चने की रोटी और दाल जरूर दीजिएगा, या आटा दे दीजिएगा जिसमें चने की दाल मिक्स कर दें। और आज 28 मार्च को जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जरा जोरदार तरीके से बोलिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल अच्छे हैं भाई। यात्राओं से धन कमा सकते हैं, बाहर जाने का मौका मिल सकता है, नए रिश्ते भी आपके जुड़ सकते हैं, लेकिन भावनात्मक समस्याएं रहेंगी। रिश्ते आपको परेशान भी करते रहेंगे और आप बार बार किसी न किसी रोग से ग्रसित होते रहेंगे, जिसकी वजह से काम बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है किसी के बहकावे में आकर आपको गलत वायदा करने या धन दे दे, तब फिर आप परेशानी से जूझें। पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन उपाय भी है। तो इन 12 महीनों में आपकी एकाग्रता, आपकी मेमोरी अच्छी हो, आपको सफलता मिले, कोई आपको धोखा न दे पाए, इसके लिए एक नियम मान लीजिए। आपको सोमवार को और शुक्रवार को नमकीन चीजों का दान करना है और ओम नमः शिवाय की 5-5 मालाएं करनी है। बस ये करते चले जाइए, सब ठीक होता चला जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए अब बातचीत करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluckguru@itvnetwork.com पर, जहां मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं इधर आपकी मन्नता है उधर वो उसे पूरी करे। कोमल जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम। हेलो गुरुजी, नमस्ते। जी नमस्कार। गुरुजी, बहुत समस्याएं आ रही है 2 साल से। क्या डेट ऑफ बर्थ? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई
1992। और समय? अब दिन के 12:36। और स्थान? लखनऊ। जी। हेलो। हाँ। तो गुरुजी 2 साल से बहुत समस्याएं आ रही घर पे। मेरी दादी की भी तबीयत बहुत खराब हो गई, 2 साल से सही नहीं हो रही है। बहुत ट्रीटमेंट चल रहा है, तब भी नहीं कुछ फर्क पड़ा। और ऊपर से मेरी बड़ी मम्मी वो भी इसमें ऐसा है कि अभी समस्याओं का योग तो अक्टूबर 2017 तक बना हुआ है। एक काम ये करना शुरू कर दीजिएगा कि दादी जी के वजन के बराबर 7 अनाज का दान करा दिए, तुला दान इसे कहते हैं, ये एक करवा दीजिए। पहली बात तो ये है। और अब देखिए भगवान क्या कर सकते हैं, मैं बहुत दावे से अब कुछ नहीं कह सकता। दूसरी चीज, घर में सुख शांति के लिए आप गायत्री का यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। रोजाना समय नहीं भी मिले तब भी आप रविवार को करना शुरू कर दीजिए। घर में सुख शांति के लिए आप गायत्री का यज्ञ करना शुरू कर दीजिए। रोजाना समय नहीं भी मिले तब भी आप रविवार को करना शुरू कर दीजिए। और घर के जितने भी कोने हैं उसमें थोड़ी थोड़ी पीली सरसों जरूर रख दीजिएगा। इसे छोटे छोटे पीले कपड़ों में लगाकर गांठी मारकर रख दीजिएगा और ऐसी जगह रखिएगा जब झाड़ू में ये बुहरे ना, ठीक है ना। तो ये दोनों उपाय आप करिए, कुछ समय लगेगा। और आप गुरु मंत्र देखो भैया, अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, सुबह डॉक्टर, दोपहर इंजीनियर, शाम को मिलिट्री, रात को फिल्म, अगर ये सब सोचने का आपका तरीका है, आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आपको कुछ हासिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूर्य आदि ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा तो लगी रही है, ऊर्जा थोड़ी रुक रही है, लेकिन एक ऊर्जा 4 भागों में बट गई, इसलिए पूर्णता कहीं नहीं मिलेगी। आपको इसलिए कोशिश करनी है, मेहनत करनी है कि आपका दिमाग एकाग्र हो। अब जैसे ये आपका अंगूठा है और आपका अंगूठा यहां से पतला है, पतला होने के साथ साथ ये यहां बहुत फ्लेक्सिबल है। आप देखिए यहां पर ये हिस्सा पतला है और बहुत फ्लेक्सिबल है, पीछे बहुत आसानी से झुक जाता है, बहुत ज्यादा झुक जाता है, ठीक है ना। दर्द भी नहीं होता है पीछे झुकने में, बहुत पिलपिला सा है, यूं झुक जाता है एकदम। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत सोचेगा, करियर के बारे में भी बहुत सोचेगा। ऐसा व्यक्ति रिश्ते जोड़ने में भी बहुत परेशान होगा। लड़की 4 लड़कों के बारे में सोचेगी, लड़का 4 लड़कियों के बारे में सोचेगा, रिश्ते नहीं तय हो पाए। कंफ्यूज्ड स्टेट में ऐसे लोग रहते हैं। बहुत किस्मत वाले हुए तो अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, लेकिन अगर बहुत अच्छी किस्मत नहीं हुई तो उस कंफ्यूजन की वजह से कुछ विशेष जीवन में कर नहीं पाते। ऊर्जाएं खूब मिलती हैं लेकिन सब बट जाते हैं। हाँ, एक बात है, अगर आपका ये हाथ फ्लेक्सिबल है और ये जड़, अंगूठे की जड़ खूब मोटी है, तब आप खूब लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, लेकिन अपने पथ से कभी नहीं भटकेंगे। अब ये कैसे पता चले कि हम ठीक होने लगे? ठीक होने के लिए आपको ध्यान करना है, या किसी एक ऐसे व्यक्ति को समर्पित हो जाइए जिसकी हर बात को आप माने और जो आपको सही सलाह भी दे। वो आपको कान पकड़ के सही रास्ते पर ले आएगा और उसकी सलाह के बिना आप कुछ करेंगे नहीं, इसलिए सही करते चले जाएंगे। ध्यान करने से आपकी समस्त शक्तियां एकाग्र होने लगेंगी और आप एक लक्ष्य के प्रति कमिटेड तरीके से चल पड़ेंगे। जब ऐसा होने लगेगा तो आपके अंगूठे का यह हिस्सा सख्त होता चला जाएगा, यह हिस्सा सख्त होता चला जाएगा और आपका अंगूठा जो जड़ से ये थोड़ा सा मोटा भी होता चला जाएगा। समझ जाइए कि अब ताकत आ गई दिमाग में, अब हम वर्चुअल वर्ल्ड की जगह प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए और अब मेहनत से एक रास्ते पर सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये है कमाल ज्योतिष विद्या का, इसलिए ये परफेक्ट साइंस है और खासतौर से पेरेंटिंग के लिए तो ये अद्भुत शास्त्र है। बच्चों का पता चल गया, अब उसी तरीके से आप उनका पालन पोषण कीजिए, जब गड़बड़ी हुई तो उपाय कर लीजिए। खैर, जो मैंने आपको हाथ में आज चीजें दिखाई उनको आप देखकर बड़ी आसानी से जान सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे तो जान ही सकते हैं कि भाई हमारे पास धन संपत्ति रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी। चलो, आप खुश हो, खूब मेहनत करो और प्रभु के शरण में रहो हमेशा। भारत माता को प्रेम करो, उनको प्रणाम किया करो और किसी व्यक्ति को खुश रखा करो, किसी के काम आया करो। खुश चले,
राम राम, नमस्कार।